बात है, एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहता था जो बहुत ही आलसी था। दिन भर खर्राटे लगाकर सोता ही रहता था। अरे भाई, सूर्य उदय तो कब का हो चुका है और मेरा आँख अभी खुल रहा है। और मुझे जोरों का भूख भी लग रहा है। अब मुझे घर की ओर निकलना चाहिए। ये कहकर लोमड़ी अपने घर की ओर निकल पड़ा। अरे झुमरी, मुझे बहुत ही जोरों का भूख लग रहा है, कुछ खाने को दो। अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रहा। अच्छा, तो तुम्हें भूख लग रहा है, अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ। पर मुझे तो लगता है तुम सोकर ही अपना भूख पूरा कर लेते हो। जब देखो खर्राटे लगाकर सोते ही रहते हो, कुछ काम धंधा करना तो है नहीं। अरे झुमरी, मैं जब भी तुमसे कुछ खाने को मांगता हूँ तुम मुझसे हमेशा ही ऐसा ही सुनाते रहती हो। और भला सोने से भूख मिटता है क्या? और कब से तुम बकवास किए जा रही हो? अब फटाफट मेरे लिए खाने परोस दो। हाँ, मेरी बात तो तुमको बकवास ही लगता है। 2 दिन से घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। तुम्हें तो कुछ काम धंधा करना है ही नहीं। काम के बहाने घर से निकलते हो और दिन भर किसी पेड़ के नीचे खर्राटे लगाकर सोते रहते। तो राशन क्या ऊपर से गिरेगा या फिर घर में राशन का पेड़ लगा है? अरे जब घर में राशन नहीं था तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं कब का राशन ले आता। और जब भी मैं तुमसे खाना मांगता हूँ तभी तुम्हें राशन की याद आती है। हाँ, इसमें भी मेरी गलती है। सप्ताह बीत रहे हैं तुम्हें बताए हुए कि घर में राशन नहीं है, पर तुम्हें नींद में कुछ याद रहे तब ना। अब बस करो झुमरी, तुम्हारे बकवास से ही मेरा पेट भर गया। तुम उस खतरनाक लुटेरा मंगल को शेर सिंह के हवाले कर दोगे? हाँ। हाँ झुमरी, मैं किसी भी तरह उस मंगल लुटेरा और उसके चेले को राजा शेर सिंह के हवाले करके ही रहूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और अब मैं मंगल लुटेरा को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर लोमड़ी मंगल और उसके चेले को ढूंढने निकल पड़ा। अरे ये मंगल कहाँ दुबक कर बैठा है? सुबह से शाम होने वाला है पर उन दोनों का कहीं पता ही नहीं चला। अब मुझे थकान भी लगने लगा है। और लोमड़ी थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। अरे सूर्य तो कब का उग चुका है पर मेरा आंख अभी खुल रहा है। अब भूख भी लगने लगा है। अब मुझे अपने लिए खाना भी ढूंढना होगा। यह कहकर लोमड़ी आगे की ओर निकल पड़ा। अरे सामने खंडहर दिख रहा है, ये किसका है? मुझे चलकर देखना होगा। फिर लोमड़ी खंडहर की ओर जाने लगा। फिर अरे चेले, मुझे बहुत जोरों का भूख लग रहा है, मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। अरे गुरुदेव, तुम ये क्या बात कर रहे हो? कहीं शेर सिंह का आदमी मुझे पकड़ लिया तो गजब हो जाएगा। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। और इस जंगल के राजा ने हमें पकड़ने का आदेश भी दे रखा है। और जो कोई भी जानवर हमें शेर सिंह के हवाले करेगा उसे शेर सिंह 100 सोने के मोहरे उपहार के तौर पर देगा। और ये बात पूरे जंगल में फैला हुआ। अरे चेले, तुम चिंता मत करो, इस जंगल में ऐसा कोई जानवर ही नहीं है जो हमें पकड़कर शेर सिंह के हवाले कर सके। अच्छा तो यही है मंगल लुटेरा। अच्छा तो ये दोनों यहाँ छिपे बैठे हैं कब से? मैं इन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। ये तो बहुत ही शातिर है। इन दोनों को पकड़ने के लिए मुझे चतुराई से काम लेना होगा। फिर लोमड़ी मंगल लुटेरा और उसके चेले के पास जाता है। अरे आज 2 दिन बीत गए पर उनका कहीं पता ही नहीं चला। कहीं मंगल लुटेरे और उसके साथी ने कहीं उन्हें मार तो नहीं दिया? हे भगवान, वो जहाँ कहीं भी हो उनका रक्षा करना। अरे गुरुजी, मुझ अनाथ प्राणी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। नहीं गुरुजी, इसका प्रणाम स्वीकार मत कीजिएगा। मुझे लगता है ये शेर सिंह का कोई जासूस। मुझे तो इसके चेहरे पर छल दिखाई दे रहा है। अरे कौन हो तुम और कहां से आ रहे हो और हमारे ये गुप्त स्थान पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो हमारे पास मरने चले आए? और लगता है तुम हम लोगों के बारे में नहीं जानते हो। अरे गुरुदेव, मैं आप दोनों को भली प्रकार से जानता हूँ। आप दोनों की चर्चाएं आसपास के जंगलों तक फैला हुआ है सरकार। और आप दोनों का ये प्रशंसा सुन मैं कब से आपकी शरण में आना चाहता था, पर बहुत मुश्किल के बाद आज आपसे मुलाकात हुई है। अब अगर आप मुझे अपना सेवक बना लेते हैं तो इससे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। नहीं गुरुजी, इसे अपने पास मत रखिएगा।
ये राजा का मुखबिर भी हो सकता है। हमें इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। अरे चेले, थोड़ी देर के लिए क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो क्या? मुझे तो इस अजनबी के चेहरे में त्याग और प्रेमी दिख रहा है। तुम ही बताओ, तुम्हारा नाम क्या? गुरुजी, मेरा नाम टोना है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पूरे परिवार को इस जंगल के राजा ने मार डाला और अब कृपया करके मुझे भी अपना चेला बना लो। आपका बड़ी मेहरबानी होगा और मैं आपका दिन रात सेवा करूंगा। हाँ ठीक है, तुम हम लोग के साथ रह सकते हो। और अब टोना मंगल लुटेरा का सेवक बन गया और ऐसे ही समय बीतता गया। अब मंगल को टोना पर पूरी तरह विश्वास हो गया। सुनो टोना, आज कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाओ। जी गुरुजी, मैं आप दोनों को आज स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगा, जो आप दोनों को हमेशा याद रहेगा। हाँ हाँ ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मौका है इन दोनों को राजा के हवाले करने का। इन दोनों की खिचड़ी में नींद की दवाई मिला देता हूँ। ये लो गुरुजी, ताजे ताजे खिचड़ी। ये आप दोनों को बहुत ही पसंद आएगा और आप दोनों ताजा ताजा खिचड़ी खाते रहो। मैं अभी आया। फिर टोना जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाता और शेर सिंह को अपने साथ लेकर वही खंडहर पहुंच जाता है जहां मंगल और उसका चेला दोनों बेहोश पड़े होते हैं। जब मंगल और उसके चेले का आंख खुला तो शेर सिंह को अपने सामने देख दोनों का होश उड़ गया। क्या हुआ मंगल लुटेरे? मेरे को देख तेरा चेहरा का 12 क्यों बज गया? तूने क्या सोचा था? मेरे जंगल में आकर मेरा जंगल से लूट पाट करके निकल जाओगे? अब बाकी जिंदगी तुम दोनों को मेरे कारागार में बिताना होगा। इधर टोना अपना 100 सोने का मोहर लेकर अपना घर पहुंच गया। ये देख झूमरी काफी खुश हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।